हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज हैं दोस्तों, वो तीन भागों में बटी हुई हैं। थीम वन एंशियंट हिस्ट्री, थीम टू मेडिवल हिस्ट्री एंड थीम थ्री मॉडर्न हिस्ट्री। When it comes to the preparation level of examination, theme 1 and theme 2 are utmost important। तो शुरू करते हैं। थीम 1 का सबसे पहला चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, कुछ ईंटें, कुछ मोती और कुछ हड्डियां, जो कि हम रिलेशन में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले अंबर एक चीज याद रखना, ये चैप्टर ना थोड़ा सा, मतलब ये जो दोनों बुक्स है ना अंबर, वो लीप्स एंड बाउंड्स में चलती हैं। लीप्स एंड बाउंड्स का ये मतलब है, जैसे अब हिस्ट्री अगर ये दे ही रहे थे हमें, तो ये प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि इंसान ने चिंगारी बनाई, आग लगाई, नंगे घूम रहे थे, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या करते थे। लेकिन ये डायरेक्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन पर आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जैसे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो अंबर इसके अंदर आपको पता है थीम टू के अंदर दिल्ली सल्तनत का चैप्टर नहीं मिलेगा हमें, है ना, वो डायरेक्टली मुगल पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलो, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले सिविलाइजेशन का मुझे कोई मतलब बता दो जरा अंबर, क्या होता है सिविलाइजेशन का मतलब, या कोई भी बता दो मुझे जरा। रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है। तो अंबर इसको लिख लेना। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट, जहां पर अंबर एक समाज ने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप कर ली हो। बेसिकली अंबर उनके अंदर क्या है कि एक सभ्यता आ गई है, समझ आ गई है, चीजों को परखने की एक नॉलेज आ गई है, जो कि इससे पहले मैंने इसलिए जिक्र करा था अंबर इसका, इस वर्ड का, प्री हिस्ट्री का, जो कि इससे पहले जब वो नंगे पुंगे घूमा करते थे ना, तब उनके अंदर नहीं था। कुछ भी मार के खा रहे थे, बस उनका जीने का एक ही मकसद था कि रात तक भोजन का इंतजाम कैसे होगा, ठीक है। अब लेकिन नंबर क्या है, उन्होंने ये सोचा कि इतने सारे जो इंसान एक एरिया में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों में एक व्यवस्थित फॉर्म ऑफ समाज होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए। और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोसाइटी अंबर आप जानते हो बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं हो सकती, राइट। घर पे भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सब कुछ करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब वो अलग बात है, जैसा कि हम अंबर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, सम आर रिटन एंड सम आर नॉन रिटन नॉर्म्स, जैसे जिसको कहते हैं, राइट, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले एक जिक्र करते हैं हम लोग हड़प्पन सील का। तो जो हड़प्पन सील है, ये सबसे ज्यादा एक बिल्कुल आकर्षित करने वाला एक आर्टिफैक्ट है, एक नमूना है अंबर, ठीक है। आर्टिफैक्ट मतलब कोई भी एक आर्ट की चीज जो इंसानों के द्वारा क्रिएट करी गई हो। ये सारे मतलब अंबर लिखते रहना, इनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। हाँ, इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई कोई भी नक्काशी वो आर्टिफैक्ट है, जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, उसमें मिलता है। अब थोड़ी सी इसकी नाम की इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब तो हम सीख गए। इसको वैसे ओरिजिनली ना आईवीसी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इसलिए क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो था, उसकी डेवलपमेंट जो हुई वो इंडस नदी के किनारे हुई। लेकिन फिर भी अंबर, मुझे ये बात बताओ कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? दूसरा नाम इसका ये क्यों है? साइट साइट, वेरी गुड। हड़प्पा वॉज द हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड अमंग्स ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। कितनी साइट्स हैं लगभग यहां पर, एनीवन? कितनी साइट्स हैं लगभग यहां पर? तो अंबर उसके आंकड़े आंकड़े जाते 2600 से ज्यादा साइट्स हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं इस हड़प्पन सील की। ये है हड़प्पन सील। अगर ये जो चीज आ जाए, मैं सबको बता रहा हूं ये वाली बात,
हड़प्पन सील पे बना क्या हुआ है अंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ये इस पे बना हुआ है, या यहां पर कौन सा एनिमल जो करा हुआ है, यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ये कि इसका एक सींग है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डियर। और यहां पर ये लिखी हुई है हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसका नेचर होता है अंबर बूस्ट्रोफीडर। वो आ नहीं पाया, ये एक ही वर्ड है अंबर, ठीक है, बूस्ट्रो। मैं नीचे लिख देता हूं आराम से। PHEDON, बूस्ट्रोफीडन। बूस्ट्रोफीडन का मतलब ये होता है अंबर, हम लोग इंडिया में कहाँ से लिखते हैं, मतलब अपनी जो कॉपी होती है किस साइड से लिखना शुरू करते हैं हम लोग, पहली लाइन लेफ्ट टू राइट ना। देखो पहली लाइन ऐसे लिखी जाएगी, लेफ्ट टू राइट, यहां से चलते चलते इधर, अगली लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट टू लेफ्ट। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये एक जिगजैग जिगजैग पैटर्न है क्या अंबर, ये ऐसे है ना। इसी जिगजैग पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ राइटिंग को बोलते हैं बूस्ट्रोफीडन स्क्रिप्ट, बूस्ट्रोफीडन स्क्रिप्ट। अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये वाली स्क्रिप्ट बूस्ट्रोफीडन है, इतना तो पकड़ में आ गया हिस्टोरियंस को, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है, दिस स्क्रिप्ट इज अंबर, ये हिस्टोरियंस ये ढूंढ पाए हैं क्या ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, लेटर का मतलब क्या है, बताओ। नहीं, वेरी गुड, दिस इज अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, दिस इज अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। जानने के लिए कि थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए, एक पैटर्न ड्रॉ करने के लिए कि क्या लिखा है, बोलना क्या चाहते होंगे, जो चीज़ें क्या इस्तेमाल होती होंगी, जो नकाशी वो बना रहे हैं क्या वो एनिमल सच में मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, ये सारी है इसके यूजेस, मतलब इससे इसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब देखो जो ये सील है हड़प्पन सील, इस पे यूनिकॉर्न मैंने आपको बता दिया, दिस इज प्रोमिनेंटली के इंसानों के द्वारा बनाई गई हाथों से कोई एक बेहतरीन नकाशी। सबसे पहले तो ये एक पत्थर से बना है और पत्थर का नाम है स्टीएटाइट। अब ये क्वेश्चन आप सभी को आ सकता है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कि हड़प्पा में एक पत्थर जो है उसके ऑप्शन दे दिए जाएं, क्या स्टीएटाइट यूज होता था, तो जी हां होता था। इसको ऐड कर लेना अंकिता अपने नोट्स में, जी हाँ स्टीएटाइट यूज होता था। ठीक है, साइड में लिख लेना अगर लिखा हो ऑलरेडी, मुझे याद नहीं है कि 6 में वो था कि नहीं था, लेकिन यहां दे रखा है। एंड अंबर आपके लिहाज से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसको तो ब्रह्मास्त्र मान लो, इस पैराग्राफ से ही पिछले 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर, मतलब हालांकि सैंपल पेपर कह लो चाहे कैसे कह लो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब ये जो एक सील बनी है, दो तरह के क्वेश्चन, क्या स्टीएटाइट यूज होता था अंबर, जी हाँ हड़प्पा में यूज होता था, ऑब्वियसली बात है, बुक में दे रखा तो यूज तो होता ही होगा, है ना। दूसरा, जो ये हड़प्पन सील है ये कौन से स्टोन से बनाई गई है, तो ये स्टीटाइट से बनाई गई है। ठीक है, कई लोग इसको क्या करते हैं अंबर, और बाकी लोग भी सुन लो इसको अंबर, कई लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं बच्चे के टेराकोटा से बनाया गया है शायद, सही है। मतलब अब देखने में अंबर हमें क्या लगता है, हाँ टेराकोटा ही है, पत्थर ही होगा, क्ले होगा, वो होगा, अरे पर उस टेराकोटा उस क्ले का स्पेशल नाम है अंबर, ये स्टीएटाइट, इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बना क्या क्या रहता है हड़प्पन सील पे, एनिमल मोटिव्स हैं, कौन है, यूनिकॉर्न है, मैंने बताया। कुछ साइंस हैं हमें समझ में नहीं आते, कुछ मछली बनी है, कुछ त्रिशूल बने हैं, कुछ पता नहीं डंडे वगैरह बने हैं। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, बाद में पता लगा कि बूस्ट्रोफीडन भी है, ये स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है। लेकिन फिर भी हमें हड़प्पा के लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ एक अंदाजा मिलता है। ठीक है, कि वो किस रीजन में रहते थे और वो क्या चीजें छोड़कर गई, हमें अंदाजा कैसे लगता है, वो लगता है जो इस जमाने में, ये जमाना कौन सा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, किस प्रकार के हाउसेस मिले, मटके मिले, ज्वेलरी मिली, औजार मिले, टूल्स वगैरह, और इस प्रकार की जो सील्स मिली। हम सील्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। द कंटेंट विच इज गिवन इन दिस बुक अबाउट सील्स, इट इज गिवन नोवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैंने आज तक नहीं देखा कि सील्स की क्या क्या यूजेस हैं, कि वो ट्रेड के लिए यूज होते थे अंबर, आपने सुना होगा एम्यूलेट, ताबीज बनाने के लिए यूज होते थे। बाहर जब कोई चीज एक ट्रेड करने जा रही है अंबर, तो सील को ना, सील पे सीलिंग लगा दी जाएगी कि मान लो कि मैंने आपसे बोल रखा है अंबर, आप ना रह रहे हो दिल्ली में, मैं रह रहा हूं ग्वालियर, मैंने बोला
ये दिल्ली के राजा अंबर को ये वाली चीज दे आओ, और मैंने आपको ना एक हिंट दे दी कि अंबर ये देख लेना, अगर इस सील पे कोई भी चीज साइड में क्रैक होना तो पक्का समझ जाना इन हरामजादों ने खोला है सामान को, बोरी को। ठीक है, हमारे बीच में हिंट है, हम राजा राजा अपने अपने रीजन के। फिर हम उस बंदे को पकड़ लेंगे कि शायद से सामान जो है ना अंबर कम होगा बोरी के अंदर, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, डोंट वरी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या पता लग सकता है, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, और क्या क्या यहां पर हमारे जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस एजेस। और इस जमाने ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जमाने ने इतिहास में क्या क्या इंप्रिंट छोड़े अपने। ठीक है, तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन जो कि अभी भी अननोन है, जैसे स्क्रिप्ट की बात कर लो वो अननोन है, और वो हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए रहे भी। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बढ़ते हैं अब हम। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए सिविलाइजेशन के अलावा कल्चर भी टर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कल्चर का मतलब कोई वो कल्चर नहीं है कि जिस कल्चर के अंदर हंटिंग गैदरिंग होती है, जिस कल्चर के अंदर नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियनिज्म की डिबेट है, जिस कल्चर के अंदर कपड़े पहनने हैं उसकी डिबेट है, ये वो वाला कल्चर नहीं है। यहां पर कल्चर का मतलब है हिस्टोरियंस का अंबर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि इतने डिस्टिंक्टिव है स्टाइल के अंदर, इतने डिफरेंशिएट करा जा सकता है उनके स्टाइलों के बीच में कि इससे पहले वाला जो भी जमाना या एरा था ना, उधर इस प्रकार के इतने बेहतरीन टूल्स, पॉलिश स्टोन्स, क्या शेप है उनकी, क्या साइज है उनका, इतनी बेहतरीन नक्काशी इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं मिलती थी। और इसकी एक और खास बात है दैट हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ये क्वेश्चन बन सकता है अंबर, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन पैन इंडिया था या पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, क्या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जरूर फैला हुआ था अंबर, लेकिन वो पैन इंडिया नहीं था, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया था। अब अंबर और बाकी सब, मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ठीक है अंबर, जस्ट टू बूस्ट योर मार्क्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम ऑफ इंडिया, और बाकी लोग भी। रफली एक डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाओ तो ठीक है। अब अंबर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, वो इतने पार्ट में था। करना क्या है अंबर, पेंसिल से बस जब ये डायग्राम बनाओगे तो इतने पार्ट को शेड बस ऐसे करके कुछ दिखाना है, बस ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड मार्क्स 2 extra, trust me on this. That are usually found together with a specific geographical area, वो हमने देख लिया, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हड़प्पन कल्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ सील्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा हड़प्पन सील, ये ठीक है, कुछ बीड्स, मोती वगैरह, कुछ माला वगैरह का यूज करने के लिए, दीज आर बीड्स, ये ठीक है, कुछ वेट्स, तराजू वगैरह में तोलने के लिए, जैसे आज हम यूज करते हैं ना 5 ग्राम 100 ग्राम वगैरह, ऐसे ही ये वेट्स। ठीक है, और ये जो वेट्स है स्पेशल तरह के स्टोन से बनाए जाते थे जिसको हम लोग कहते हैं चोट। ठीक है, और यहां पर ये जो रेड कलर का पत्थर दिख रहा है ना नंबर, रेड कलर का, ये है कार्निलाइन। एक सेकेंड, ये अंबर, ये सब बातें इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर में जब बाद में आएंगी ना तो रिपीटेड होते 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 बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, तो दीज आर बीट्स, वेट्स दिखा दिए मैंने आपको। हर एक चीज हम प्रूव करते चलेंगे, और जो डायग्राम यहां नहीं मिलेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं गूगल से निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि डायग्राम देखने से हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। और स्टोन्स की ब्लेड्स, ये रही स्टोन की ब्लेड्स, ये ब्लेड 1, ब्लेड 2, ठीक है, और कुछ बेक्ड ब्रिक्स। अब अगर बेक्ड ब्रिक्स यहां पर थी अंबर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर किन भी होता होगा। ये किन क्या होता है, पंजाब साइड गए हो कभी अंबर? नहीं गए, तो ये तो देखा होगा,
कहीं कभी दिल्ली से बाहर निकले हो, ये ईंट के जो भट्टे होते हैं जहाँ से वो धुआं निकल रहा होता है काला वाला, ये ऊपर ये ऐसा, ये वाला, हाँ कहीं ना कहीं तो पक्का देखा ही होगा इंडिया में। ये इसको कहते हैं ब्रिक, ब्रिक किन। बिगेड ब्रिक्स यहाँ पर होती थी। तो अब इनके ऐसे नहीं होते होंगे ईंटों के भट्टे, लेकिन फिर भी ईंटें तो इसमें गर्म होती होंगी। क्या होता है अंदर अगर हम इसके एंटर करें तो ये ईंटें बिछा दी गई हैं, कोयला वोयला जलाकर पूरा आग तापमान में, और ऊपर वो है कि धुआं निकलता रहेगा, और ऐसे करके ये गर्म करी जाएंगी, ऐसे करके ये अंदर से गर्म करी जाएंगी, आग मारी जाएगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से बेक हो जाए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर इसको बिछाया गया पहले तो, ठीक है, ये अभी गीली सी हैं, और उसके बाद फिर उसको ब्रिक किन में डाल दिया गया बेकेड ब्रिक करने के लिए। और उसके ये जो लाल कलर होता है ना अंबर ईंटों का, ये लाल आता ही इसलिए वजह से क्योंकि गर्म हो जाती है। शुरू में अगर आप इनका कलर देखो तो ऐसा होता है, कच्चा वाला ये होता है, वैसे प्रॉपर कलर ये होता है ईंटों का। और दिखा दूं अगर थोड़ा सा वो करके, ये होता है, ये लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको गर्म करा जाता है इन ईंट भट्टों के अंदर, भट्टियों के अंदर। ओके, वापस आते हैं। These objects were found from areas as far as, हड़प्पा की कुछ साइट्स मेंशन कर लेना अंकिता अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे यहां पर तो। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात। अभी डोंट वरी, ये तो अभी अंबर आपको पता है, ऊपर ऊपर से इसने दे दिया, स्पेसिफिक साइट्स के नाम अभी हम लोग पढ़ते चलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा के नाम पर बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट जहां पर ये यूनिक कल्चर डेवलप हुआ था। और इस सिविलाइजेशन की जो डेट है लगभग, विच इज मतलब डिबेट्स को हटाते हैं तो ऊपर नीचे हर कोई कहता है, लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म है वो है 2600 से 1900 BC तक का एरा। ठीक है, दीज वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर। अब ये चीज याद रखना, ठीक है, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो ना अलग अलग फेजेस के अंदर डेवलप हुई है। 3 फेजेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमें जानने को मिलते हैं। तो एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं मैं, एक ये अर्ली फेज, ठीक है, लेटर फेज, और एक कुछ मिडल फेज होता है। जब ये एपेक्स फॉर्म पे पहुंच गया था ना अपने, बात यहां पर फेजेस की नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट प्रॉपरली सिर्फ ना यहां पर क्या क्या चीजें मिलती थी या क्या क्या गायब हो गई उसी की बेसिस पे कर सकते थे। जब ये अपने एपेक्स फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंच गया ना, सुपर एडवांस सुपर मैच्योर फेज बन गया, तो ये लुप्त हो गया था, जिसके बारे में हम कल बात भी कर रहे थे ना, कि फिर जो घर थे वो बीच सड़कों पे बनने लगे थे, कूड़ा कचड़ा बीच सड़कों पे आने लगा था, कैसे भी करके घर बना दिए जाते थे, गटर से ढके नहीं जाते थे, सब बदबू बदबू आने लगी थी, वो सब बातें। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर फेज। मतलब जो, अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर, कि अगर हमें बोलना हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, अर्ली फेज है, अर्ली फेज है, क्या कहते हैं, मैच्योर फेज है या लेटर फेज है, क्या है, तो वो मैच्योर फेज है। क्योंकि क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम ऐसा समझे ना कि अर्ली में, मिडल में और मैच्योर फेज तक जाते जाते और लेटर फेज तक जाते जाते वो बहुत एपेक्स फॉर्म तक जाते जाते बहुत ज्यादा डेवलप हो गया होगा, तो ये गलती है। एंड तक जाते जाते बल्कि वो तबाह हो गया। जब वो मिडल में था नंबर, तब वो अपनी डेवलपमेंट की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेटर फेज में जाने के बाद ना वो लुप्त हो जाता है, बर्बाद हो गया। और इसके पीछे फिर बड़ी सारी थ्योरीज नंबर है ना, फ्लड इन्वेजन थ्योरी, डिफॉरेस्टेशन थ्योरी, डेजर्ट थ्योरी, आरएन इन्वेजन थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेबल इज आरएन इन्वेजन थ्योरी। और इसमें अभी हम देखेंगे वही जो प्रूफ में अंकिता बताता रहता था कि खोपड़ी के कंकाल मिले पड़े हैं सड़कों पर बच्चों के और औरतों के, तो ये बोला जाता है कि आर्यन यहां पर आए, लेकिन वो भी एक डिस्प्यूटेड तो है लेकिन एक्सेप्टेबल है। यहां तक अंबर एक भी शब्द में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं जो कि यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, इनकी स्टेट वाइज जो भी साइट्स यहां पर गिवन है, इस वाले यहां पर डायग्राम के अंदर, अंकिता आई एम लीविंग यू ऑन दिस कि आप इसकी कंपाइलेशन अभी इस लेक्चर के बाद ये कौन कौन सी साइट्स हैं
या कोई भी आप में से जो भी है, आप ये मुझे और अंबर को प्लीज सेंड कर देना, ठीक है। सारी साइट्स ये जो है राखी गढ़ी वगैरह कि मतलब हरियाणा में कौन कौन सी, पंजाब में कौन कौन सी, जम्मू में कौन कौन सी, ऐसे करके, ठीक है। सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पर। हाँ नहीं, इस डायग्राम से बस करके भेज देना मुझे और अंबर को एक बारी किसी पेज पे लिखकर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अंबर, जैसे अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर, मांडा, ठीक है, राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगन, मीठाथल, गनवेरी वाला, कोट दीजी, मोइंजोडारो, अमरी, बालाकोट, चानूदारो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ठीक है। कुछ रिवर्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये है इंडस, और इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, पर आपको पता है ना, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो ये है, और जैसा कि मैंने आपको इंडिया का मैप बना के दिखाया था, बताओ ये डायग्राम इतने ही हिस्से पे बन रखा नंबर देखो इंडिया के डायग्राम में नीचे, यही है, ठीक है। तो इसको बना के जरूर आना सॉरी, इसको जरूर बना कर आना। अब बीपी क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें जाननी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि दे रखी है तो मैं करवाऊंगा तो सब कुछ ही। बिफोर प्रेजेंट, बीसी होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी होता है कॉमन एरा, यानी कि हम जिसको बचपन में अंबर बोलते थे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, तो अब हमें यूज करना होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिश्चियन एनालॉजी होती है, मतलब ऐसा टर्म्स होते हैं। तो अगर हमें न्यूट्रल होकर बोलना है तो हम बीसी बोल सकते हैं, और एडी को हम लोग बोल सकते हैं सीई। क्योंकि अंबर या कोई भी बीसी को बीपी भी बोल सकते हो, लेकिन अंबर डू नॉट यूज बीपी। एग्जामिनर को भी नहीं पता होता कभी कभार कि बिफोर प्रेजेंट क्या है, ये हर डेट के आगे बीपी क्यों लिख रहा है ये, और उसका बीपी बढ़ गया ना अगर, तो तुम गए। अब बात करते हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई कैसे। बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल कल्चर का मतलब ये है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं अंबर, अभी हमने ऊपर क्या देखा, मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये मैच्योर हड़प्पन है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पहले सिविलाइजेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अंबर आई रिपीट, हड़प्पा एक मैच्योर फेज तो है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो चीजें हमें यहां पर मिल रही है रातों रात, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसा नहीं था। यहां पर इन कल्चर को फिर भी हम तारीफ के काबिल कह सकते हैं, बिकॉज यहां पर जो पॉटरी जो मिली है हमें, जो एग्रीकल्चर जो मिला है, जो ट्रेसेस मिले हैं पेस्टोरलिज्म के। पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है, घुमंतु लोग जो अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को चरवाने लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सेमी नोमैटिक पीपल, पेस्टोरल पीपल कह लो, और जो क्राफ्ट्स मिले हैं। लेकिन यहां पर जो चीजें मिली है, मानते हैं, राइटर कह रहा है कि काबिल के ये तारीफ के काबिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई साइट नहीं थी। अगर बात करें हम लोग शुरू शुरू में जब हड़प्पा की डेवलपमेंट होती है, या आप ये कह लो कि बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा थी, कि जैसे मतलब मान लो अगर इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो हमें मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इससे पहले कोई और सिविलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि जब हम यहां से यहां मूव करने वाले हैं ना, और डेट क्या है 1900 बीसी, ठीक है। तो यहां पर है क्या, शुरू शुरू में सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी यहां पर, ठीक है। और हमें यह चीज समझ में आती है कि जो अर्ली हड़प्पन फेज है ना, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली मैच्योर फेज को, उसके बीच में एक ब्रेकडाउन था, एक गैप था, जो कि हमें मिलता है लार्ज स्केल बर्निंग साइट्स हमें मिली हैं। बर्निंग साइट्स किस चीज की, ईंटों वगैरह के भट्टे वगैरह, जैसा अभी हमें मिले हैं, जैसा हमने देखा, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी मिली है जो कि बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई थी, यानी कि सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले अंबर देयर वॉज अ वैक्यूम। वैक्यूम किस बात का, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट जो थी पहले ना, जो चली आ रही थी इतिहास में, वो ऐसे ऐसे चली आ रही थी। और मान लो अगर हम यहां पर कह रहे हैं 1900 बीसीई, तो डेवलपमेंट यहां से होते 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 हड़प्पा में एकदम से ऐसे रॉकेट हो गई। वो इसलिए इसको कह रहा है कि यहां पर ना जो मूवमेंट थी डेवलपमेंट की, वो इतनी नहीं थी 1900 बीसी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ गई, ओके।
इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी चीज, लेकिन कहानी जानने के लिए, स्टोरी डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बार बार अंबर हम इस चैप्टर में एक चीज बोले जा रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बटा हुआ है अलग अलग फेजेस के अंदर, है ना, अर्ली और मैच्योर हड़प्पन। तो अर्ली हड़प्पन साइट्स और मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बीच में अगर हम फर्क करना सीखें, जो कि ये बुक बताती है काफी अच्छे से, तो हमें यहां पर पहले तो दो साइट्स मिलेंगी यहां पर, है ना। तो वो क्या है, सिंध और दूसरा चोलिस्तान, जो कि कहां मिलता है हमें, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग थार डेजर्ट, राजस्थान के पास, मैप पे नहीं दिखेगा, और सिंध। टोटल नंबर ऑफ साइट्स यहां पर कितनी मिली है, 106 यहां पर, चोलिस्तान में 239। अर्ली हड़प्पन साइट्स की बात करें सिंध में ज्यादा है, मैच्योर हड़प्पन साइट्स की बात करें चोलिस्तान में ज्यादा है, मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स की बात करें जहां पे और भी नई साइट्स बनती चलेगी वो चोलिस्तान में अगेन ज्यादा है। और जब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर होगी अंबर, तो जब ये साइट्स खाली होना शुरू हुई, जो कि वेरियस थ्योरीज कहती हैं, तो सबसे पहले चोलिस्तान ही खाली हुआ। सबसे ज्यादा साइट्स भी अबंडन ही देखने को मिलती है। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक एनालिसिस बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन अगर निकलेगा इस बक्से से क्या निकल सकता है, सिंध और चोलिस्तान, सिंध प्लस चोलिस्तान, ये दोनों जो रीजन है दे आर कॉमन फॉर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर एज वेल एज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर। ये है इसकी इंटरप्रिटेशन, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना अंबर और बाकी सब भी, कि ऐसी दो कॉमन साइट्स बताओ जो कि हड़प्पन कल्चर को इस प्रकार से दर्शाती हैं कि अर्ली से लेकर मैच्योर होने तक उनमें डेवलपमेंट होती चली गई, लेकिन वो साइट इंटैक्ट थी, जहां पर ट्रेसेस देखने को मिलते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर के भी, मैच्योर हड़प्पन कल्चर के भी। क्योंकि अंबर ये चीज हमें यहां पर दिख रही है ना, कि देखो अर्ली जब हड़प्पन साइट्स थी यहां पर, तब वो संख्या के अंदर कम थी, जब वो मैच्योर बनी तो दोनों बढ़ गई, ये 52 से 65 हो गई, ये 37 से 136 हो गई, ऑलमोस्ट 99 मार्क्स, 99 साइट्स बढ़ गई इसकी, है ना। और नई नई सेटलमेंट्स भी यहां पर बन के आई, तो यानी कि ये पहले से टिकी हुई थी, पहले से टिकी हुई थी ये। अब मैं एक चीज बता देता हूं सबको, और अंबर आप भी ध्यान से सुनना इस चीज को। हड़प्पा का ना एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है कि हड़प्पा का प्रीकर्सर किसे कहा जाता है। प्रीकर्सर मतलब, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि हड़प्पा रातों रातों डेवलप हो नहीं गया, सिविलाइजेशन कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी को सपना आया या किसी भगवान ने कृपा कर दी और रातों रात सुबह उठ के चमत्कार हो गया, आसपास का पूरा एरिया बदल गया, नई दुनिया लग रही है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हर एक चीज एक लक्ष्मण रेखा के साथ काम करती है, जैसा कि मैंने यहां पर बताई, ये लक्ष्मण रेखा है 1900 BC की। इससे पहले हड़प्पा का जो प्रीकर्सर जिसे बोला जाता है ना, कि जब हड़प्पा स्टार्ट हो रहा था उससे पहले एक एडवांस लेवल की जो साइट्स थी, जिसके बाद ही हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरुआत करता है। यानी कि बैटन होता है ना, बैटन अंबर, जो रिले रेस करते हैं हम लोग, है ना, कि मैं भाग कर आ रहा हूं, फिर मैंने बैटन आपको पकड़ाया हाथ में और फिर आप उसको लेकर भागोगे, है ना। तो वो जो बैटन था ना, वो एक साइड के पास था जिसका नाम है मेहरगढ़। एंड नंबर दिस क्वेश्चन कैन कम कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर बताओ कौन है। अब ये क्वेश्चन इंटरप्रेट भी नहीं होगा बोर्ड में बैठे बैठे एकदम से, या वेरियस एग्जाम्स के अंदर बैठे, किसका प्रीकर्सर किसे कहते हैं, वो कहते हैं मेहरगढ़ को। अब लेकिन एक बात बताता हूं जो कि कहीं किसी और दुनिया की बुक में गिवन नहीं है, अर्ली और मैच्योर हड़प्पन की दो साइट्स बताओ जो कि कॉमन हो। उसका आंसर है सिंध एंड चोलिस्तान। समझ रहे हो अंबर, अंकिता, शाइनी, जब ये डेवलप हो चुका था हड़प्पा, तो अर्ली साइड जिन्होंने मैच्योर हड़प्पन तक बिल्कुल साथ निभाया और वो वहां तक खींचते चली गई वो सेटलमेंट्स, वो है सिंध और चोलिस्तान। जब हड़प्पा तो था लेकिन सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं थी, वो बैटन हाथ में दिया मेहरगढ़ ने। और ये सारी की सारी चीजें कहां लोकेटेड है अंबर, सिंध, चोलिस्तान और मेहरगढ़।
पाकिस्तान। नहीं नहीं, जनरली मैं बता रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग पहले मैं कह रहा हूँ, मेहरगढ़ पाकिस्तान। सिंध कहां पर है? पाकिस्तान। और चोलिस्तान का एरिया अभी आपने देख ही लिया, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग थार डेजर्ट, ये भी पाकिस्तान। वो बॉर्डर करता है बस राजस्थान वाले हिस्से को। ओके, ये साइट अगेन मैं बता रहा हूं, देखो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है अंबर रागनी के ये साइट है क्या। ये देखो, ये प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेबल, जब मैं डेप्थ में गया इसकी, तो अंबर ये साइट तो नहीं है, रीजन है। लेकिन अब एग्जामिनर के पास इतनी लेवरेज तो होती नहीं कि वो इतना दिमाग क्या लगाए, तो वो ना साइट बना के ही क्वेश्चन दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जामिनर खुद भी इनको साइट समझ के कि हाँ बच्चे पढ़कर तो आए होंगे, अब जो पढ़ा लिखा होगा वो आंसर कर ही पाएगा, तो क्वेश्चन की टोन ऐसी लगेगी कि ये साइट्स हैं। अब जिसने कोई और बुक पढ़ रखी है तो वो कहेगा यार ये साइट तो कहीं है ही यार किसी जगह पर, यार जब मैंने तैयारी करी है हड़प्पा वाले टॉपिक की। लेकिन यार एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। और ये नंबर जो है ना, ये नंबर जो है, जब इधर ही इतनी सारी साइट्स मिल और टोटल हड़प्पा के अंदर ही 2600 साइट है, तो 2600 में से देख लो कितनी कितनी इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, सिर्फ इन दो रीजन्स ने। तो कुछ तो बात होगी यहां पर है ना अंबर, हम इनको फालतू तो नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज की। मार्केट डेवलप जरूर हुआ था आगे चलकर, ट्रेडिंग रिलेशन जरूर डेवलप हुए थे अंबर आगे चलकर, लेकिन एकदम से इंसान सबसे पहले अपना पेट भरने के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद सोचता है कि हम आस पास के रीजन से लेन देन करें, राइट। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग समथिंग या हैविंग समथिंग जो कि आपकी खुद की नीड्स को फुलफिल करे। यानी कि अगर सबसिस्टेंस को मैं सबसिस्टेंस बोलकर ये बोलूं सेल्फ सस्टेनेंस, तो क्या ये वर्ड ठीक होगा अंबर? अपना गुजारा करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या थी इंसान की उस जमाने में, बताओ? ठीक है, तो वो राइटर आपको ये बोल रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर, जो कि कॉमन है किसी किसी हिस्से के लिए, लाइक हमने इसको पढ़ा सिंध एंड चोलिस्तान। याद रखना अंबर, गलती मत कर देना, बलूचिस्तान मत लिख देना, ठीक है, चोलिस्तान। ये जो कल्चर है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर इंसान ने अपने गुजारा करने के लिए, खुद का गुजारा करने के लिए कुछ कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई। हड़प्पन्स जो थे वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे, इंक्लूडिंग फिश, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज कैसे पता लगाई अंबर और बाकी सब, ये क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कि हमें डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसे पता लगती हैं हड़प्पन्स की, मतलब आप क्या खाते थे। अब जब वो जमाना ही नहीं रहा अंबर, तो उस जमाने में लोग क्या खाते थे कैसे पता लगाएंगे? हमें ये चीज पता लगी है फ्रॉम चार्ड ग्रेन्स। अब चार्ड ग्रेन्स क्या होता है? चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स क्या होता है? बेसिकली अंबर, जो बर्न्ट ग्रेन्स हमें उनके मटके, वेसल्स और इन सब चीजों से जो मिले हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये कौन जानता है? हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइंटिफिक लोग तो नहीं होते हैं, तो ये कौन जानता है? एक ऐसे हिस्टोरियंस की टीम जो कि ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को अपने साथ लेकर घूमती है, जो कि पुराने अवशेष जो प्लांट्स के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, जो फॉसल की फॉर्म में होते हैं, तो अगर वो एनिमल्स के अवशेष हैं तो उनको स्टडी करने के लिए जो टीम होती है अंबर, वो होती है आर्कियोजूओलॉजिस्ट। अगर वो प्लांट के रिमेन्स हैं तो उनको स्टडी करने के लिए जो टीम होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट। बॉटनी इज अ फील्ड ऑफ साइंस which is related to the study of plants. Zoology again is a field of science which is related to the study of animal behavior, including उसके अंदर humans का behavior भी देखा जाता है, ह्यूमन को भी मतलब कंसिडर करा जाता है एज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो ये कैसे लोग होते हैं? हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, यानी कि जो एक प्रकार से गड़े हुए हैं अंबर, या जो फॉसल बन चुके हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ग्रेन्स जो हमें मिले हैं हड़प्पा की साइट्स पे अंबर, कौन कौन से मिले हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। व्हीट, पार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे। मिलेट्स भी मिले हमें कुछ कुछ साइड से, गुजरात से। राइस मिला है अंबर, याद रखना, चावल मिला है, सब लोग सुनो इस बात को, चावल मिला है लेकिन रेयर है। भाई रेयर है तो क्या हुआ, मिला तो है ना, मिला तो है, ठीक है।
दिस इज लेंटिल। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मसूर की दाल। मसूर की दाल। दिस इज चिकपी, चना, काबुली चना, ठीक है। ये चिकपी, सफ़ेद छोले नहीं होते अंबर जो बनते हैं, है ना, वो। लेंटिल हो गया, चिकपी हो गया, वीट बार्ले तो आप लोग जानते हो। बार्ले देखना है क्या? बार्ले ये होता है, ये होता है बार्ले। वेरी गुड फॉर लेडीज टू हैव हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका पानी अगर कोई लड़की पिए बहुत अच्छा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। चिकपी, लेंटिल, सेसमे। तिल, तिली के लड्डू होते हैं ना, जैसे सफ़ेद तिल, काले तिल, ठीक है। और जब पितृपक्ष चल रहे होते हैं तब हम काले तिल जो है वो चढ़ाते हैं, हवन में भी डालते हैं, यूज़ होते हैं, गर्म होते हैं, इसके लड्डू भी बनते हैं। तो दीज आर वो करके। और छोटे छोटे ये जो तिल होते हैं ना, कुछ कुछ तो अंबर देखा होगा बर्गर पे भी लगे रहते हैं कुछ कुछ, तो और उसके लड्डू भी बनते हैं। ये चीज़ दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में अगर ये नाम याद नहीं आएंगे ना तो ये लड्डू, मसूर की दाल और ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। और चावल तो जानते ही हो। और मिलेट्स, मिलेट कोई एक चीज़ नहीं होती है, इट इज़ अ कैटेगरी। ये एक कैटेगरी होती है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स जो हैं, आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग तरह के होते हैं, ये देख लो, ठीक है। बेसिकली ये हेल्दी फाइबरस फूड। जानवरों की हड्डी भी मिली है हमें हड़प्पन साइड से, लाइक कैटल। कैटल एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, ठीक है। इनको बोला जाता है, कैटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बफेलो है ना, गोट, काओ, इनको बोला जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। और कुछ कैटल होते हैं मिल्चिंग एनिमल्स। दोनों का मतलब होता है अंबर, दूध देने वाले जीव जंतु, मिल्चिंग एनिमल्स, बीस्ट ऑफ बर्डन, जिनके ऊपर आप सामान के बोरे रखकर ढो सको। ने ढो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको गधे की तरह, वो होते हैं कैटल। और एक और डेफिनेशन होती है इनकी, दैट सम हैव सीइंग ऑल्सो, हॉर्न्स, ठीक है। शीप जानते हो, भेड़, गोट, बफेलो एंड पिग। स्टडीज जो कि अभी मैंने बताया ना, पर आपको एक टर्म जू, ये आर्कियोजूलॉजिस्ट है ना, ये जिनको आप जू आर्कियोलॉजिस्ट बोल लो, एक ही बात है। कहाँ गया ये? जू आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोजूलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, जो पुराने फॉसल्स होते हैं जिसमें एनिमल्स हो, प्लांट वाले कौन, आर्कियोबॉटनिस्ट, ये जूलॉजिस्ट, दे इंडिकेट कि ये बताते हैं हमें कि एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड स्पीशीज भी मिली है हमें, किस किस की, बोर की। बोर होता है जंगली सुअर, यानी कि पिग भी मिले हैं हमें और बोर भी मिले हैं। कहते हैं ना विष्णु जी ने बोर अवतार लिया था, सुना होगा अंबर। बोर इज समथिंग लाइक दिस, जंगली सुअर है ये, ओके। और विष्णु जी का जो वो अवतार वाली बात हम कर रहे हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा भी, ठीक है। डियर, हिरण और घड़ियाल। घड़ियाल मतलब अगर ये, अगर नॉर्मली अगर ऐसे टर्म आ जाए तो भी हमें ये मार्क करना है, और क्रोकोडाइल अगर आ जाए तब भी हमें इसको सही बोलना है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हिस्टोरियंस जो है, इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। वी डू नॉट नो वेदर हड़प्पन्स हंटेड दीस एनिमल्स देमसेल्व्स
और दे ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज, लाते थे या खुद हंट करते थे। इसके अलावा बोन्स मिली है फिश की, फिश वो खाते थे। एंड फाउल, व्हाट इज फाउल? दिस इज फाउल। इसको वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग पता नहीं क्या तीथर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको। मैं देख लेता हूँ एक बारी, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। पक्षी है, मतलब चलो ठीक है पक्षी लिखा हुआ है, पक्षी नहीं कहते लेकिन कुछ कहते हैं इसको, ये होता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से फाउल, पक्षी तो अब वैसे बहुत कुछ होते हैं, अब ऐसे थोड़ी ना किसी को भी खा लेते होंगे ये। हाँ ये फाउल, इसको खाते हैं ये। ठीक है, ये सारी लिस्ट अंकिता अपडेट कर देना, ठीक है। अब देखो एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ अंकिता, मैं हमेशा कहता था ना आपसे कि आप सबको एक यूनिक बात बताऊंगा जब 12वीं हम लोग उसकी देखेंगे बुक कभी। अंबर इसको भी ध्यान देना कि कई बच्चे गलती क्या करते हैं एग्ज़ाम में, वो इसको करके नहीं जाते। टेक्स्ट से ज़्यादा ना अंबर हमारे एग्ज़ाम में वो इम्पोर्टेंट होता है, जो साइड में जो बॉक्सेस वगैरह दे रखे हों या कोई मैप वगैरह दे रखा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब देखो एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन। अब अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है अंबर, ये क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है मतलब हमें? अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन साइट्स। अब मुझे एक बात बताओ अगर जरा अंबर, चाहे अर्ली हड़प्पन हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये हड़प्पन साइट्स ही ना, अर्ली वर्ली को तो हटा दो, गोली मारो, है ना। तो ये हमें ऐड है अंकिता, दिस इज अ बोनस पॉइंट। अमरीनाल, कोट दीजिए तो हम जानते हैं, ठीक है। अमरी का पूरा नाम पता लग गया, अमरीनाल। दाम सादत, दाम सादत नोवेयर गिवन एनीवेयर, मतलब कहीं कहीं गिवन नहीं है, और मैं नहीं रिकॉल कर सकता इसको कि कभी मैंने इसको कहीं और देखा है। और ये सिसवाल, ये वाला एक क्या कहते हैं अंकिता, ये वाला कौन कौन सी स्टेट में है ये, और ऊपर वाला ये जो मैप है इसकी अपडेटेड लिस्ट मुझे रात तक दे देना, ग्रुप पे भी दे देना, मुझे भी दे देना और अंबर को भी दे देना, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।